हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम मॉर्निंग के ये देखिए 7:10 हो गए हैं और अभी सांची सोई है, अभी उठी नहीं है तो सांची को उठाऊंगी। मैं जा रही थी सांची का टिफ़िन तैयार करने, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि आज मैं सांची को टिफ़िन में क्या देने वाली हूँ। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। तो ये पैन मैंने गरम करने को रखा है, इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी। और सांची ने कहा था कि वो सुबह स्कूल पनीर लेकर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो रोटी हैं अभी मैंने बनाई थी, तो इनको पहले मैं थोड़ा सेक लेती हूँ हल्का सा। बच्चे ना डेली रोटी सब्ज़ी खा के, दाल चावल खा के बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं और लंच में उनको कुछ ना कुछ अलग चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस तरह का कुछ बना कर देती हूँ सांची को। रोटी सिक गई हैं, अब मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाला है और थोड़ा सा मैंने ना प्याज चॉप किया है, हरी मिर्च और पनीर। हल्का सा प्याज को भून लूँगी, हरी मिर्च को भून लूँगी और साथ में पनीर भी डाल लूँगी। थोड़ा सा मैंने काली मिर्च कुटी हुई है तो काली मिर्च डालूँगी और थोड़ा सा नमक। तो सांची के लिए ना एक रोल तैयार कर दूँगी, एक नहीं दो रोल बनाऊँगी। तो इस तरह का कुछ बना के दो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जहाँ बच्चे ना 2 रोटी खाते हैं फिर वो 4 रोटी खाने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। समीक्षा के लिए भी बनाऊंगी लेकिन अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ सांची के लिए बना रही हूँ। समीक्षा के लिए मैं बाद में बना लूँगी। समीक्षा अभी सोई है क्योंकि उसकी छुट्टियाँ हैं। कल ना मैं मार्केट गई थी तो फिर मैं पनीर और चीज़ लेकर आई। कंटिन्यू मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ और आज काफ़ी दिन बाद मैंने फिर ये व्लॉग शूट किया है। और वैसे ये 1 दिन का भी नहीं 2 दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉस लगा लिया है और उसके ऊपर ये जो मैंने पनीर बनाया था ना, ये मैं रख लेती हूँ थोड़ा सा। बस रोल कर दूँगी और टिफ़िन में डालकर सांची को दे देती हूँ। तो वैसे स्कूल में दो ना तो ठंडा हो जाता है, कुछ भी अगर बच्चों को दिया जाता है तो घर पर खाओ तो गर्मा गर्म तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। और कुछ लोग ना बच्चों को मैगी वगैरह भी देते हैं, लेकिन मैं मैगी कभी नहीं देती हूँ बच्चों को स्कूल में, क्योंकि ना मैगी आपको पता ही है कि जम जाती है तो उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है और बच्चे कैसे खाएंगे ना, ऐसे सूखी सूखी हो जाती है। तो इसलिए मैं मैगी कभी नहीं देती हूँ। हाँ, जब बच्चे छोटी क्लास में थे तो मैं लंच देने जाती थी ना, तब मैं बनाकर दे आती थी। और जैसे कि मैक्रोनी वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें ना जम जाती हैं। इन चीज़ों से अच्छा है कि रोटी सब्ज़ी ही दें। रोटी सब्ज़ी मतलब इस तरह से जमती नहीं हैं और खाई जा सकती हैं। तो एक दिन ना सांची कह भी रही थी कि मम्मी, बच्चों की मम्मी है ना लंच में मैगी वगैरह देती हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि जम जाती है मैगी वगैरह, तो आप तो कभी नहीं देती हो और आपको पता होता है कि मैगी जम जाती है। तो फिर वही है, बच्चों को तो सब कुछ पता होता है, बच्चे समझ ही जाते हैं क्या है क्या नहीं है। और एक ना बच्चों को चावल नहीं देने चाहिए लंच में, तो ठंडियों में तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। अगर गर्मियों में देते भी हो तो 1-2 बार मैंने किसी से सुना है कि वो कहते हैं ना कि बच्चों को हमने गर्मा गर्म चावल दिए हैं, लेकिन लंच तक वो चावल ठंडे हो जाते हैं, फिर बच्चों के स्कूल में तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने लंच बॉक्स तैयार कर लिया है और अब मैं उसको उठाती हूँ, फटाफट से उसको तैयार करती हूँ और उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ। और अब जो ये व्लॉग है ये है पहले दिन का, मतलब पहले दिन मैंने ये व्लॉग शूट किया था और दूसरे दिन का जो मैंने पहले क्लिप लगाई है ना वो है। तो आज काफ़ी ज़्यादा काम था, कपड़े वगैरह धोने को थे और झाड़ू पोछा जो है कि मतलब जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने धो लिए थे, सारा काम मेरा हो गया था। लेकिन ये थोड़ा सा किचन जो काउंटर टॉप है ये हल्का सा क्लीन करने को रह गया था और थोड़ा मैंने सेट वगैरह कर लिया है ये। तो इसके बाद थोड़े से बर्तन थे तो वो मैंने मतलब वो छोड़ दिए थे। तो अब मैं साथ में लंच भी बनाऊंगी और बर्तन वगैरह भी धोऊंगी। कपड़े बहुत ज़्यादा धुलने को थे तो मैं और ये और काम में लग गई थी। वैसे तो मैं सबसे पहले किचन ही क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन वही है आज और कामों में लग गई थी तो फिर ये किचन का थोड़ा सा छूट गया था। तो कोई नहीं, अब मैं साथ में खाना भी बनाऊँगी और साथ में बर्तन भी धो लूँगी। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। वैसे ना मुझे दाल वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है,
तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कढ़ी ही बनाऊं। मेरा ना आजकल दाल चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। वैसे तो कढ़ी खाने का भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा कढ़ी चल जाएगी, लेकिन बिल्कुल दाल चावल खाने का तो नहीं है। और मुझे ना इस तरह का खाना अच्छा लगता है, मतलब मुझे ना चावल के साथ में जैसे कि आलू कूट के उसका साग बना दो, मूली कूट के उसका साग बना दो, और आलू बड़ी का साग, या मतलब इस तरह का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दाल मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने मिर्च भी डाल ली है। मिर्च थोड़ी लाल हो जाएंगी ना, तो मतलब वही है, मिर्च का तड़का लगा लिया मैंने जीरे का, और कसूरी मेथी डालूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है कढ़ी में, और टेस्ट भी। हाँ, तो मैं कह रही थी मुझे इस तरह के साग बहुत ज़्यादा पसंद है, दाल नहीं। लेकिन वही है, सांची ज़्यादा दाल पसंद करती है, वो साग वगैरह पसंद नहीं करती है। और समीक्षा भी दाली वाली, मतलब दोनों को दाल ही पसंद है मुझे छोड़कर। और खाना खाने में ना नखरे करते हैं बच्चे, और दाल बनी हो तो फिर वो खुश हो जाते हैं। सिंपल ही कढ़ी मैं बना रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर प्याज वाली कढ़ी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं सिंपल ही बनाऊँगी। तो घर का काम निपटाओ और फिर खाना बनाओ, फिर सांची को लाने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी चढ़ा ली है, और साइड में मैंने चावल डाले हुए हैं कुकर में, तो चावल चढ़ा लूँगी। और ना कढ़ी जब मैं बनाती हूँ तो मैं मिर्च डालना भूल जाती हूँ। हरी मिर्च मैं काट के रखती हूँ, लेकिन डालना भूल जाती हूँ तो लास्ट में मैं फिर मिर्च भी डाल लेती हूँ ऐसे ही। तो वही है, वीडियो वगैरह शूट करो तो फिर ध्यान नहीं रहता है, और कई बार ऐसे हो जाता है। और नमक डाल देती हूँ, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं आता। एक तो ना लाल मिर्च डाल देती हूँ मैं, तो फिर उतना ही भूल जाती हूँ कि हरी मिर्च भी डालनी थी इसमें और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है ना, अब ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मियाँ हैं। मतलब ये जो बीच का मौसम होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, ना गर्मी की टेंशन ना ठंड की टेंशन। हाथों हाथ जो सामान मैंने निकाला रहता है ना, तो वो मैं समेट लेती हूँ। इससे ना मतलब किचन में थोड़ा जगह हो जाती है, खुला खुला लगता है, और हाथ भी नहीं रुकता है अगर हमें दूसरा काम करना है तो। और अब बारी आती है बर्तनों की, तो बर्तन थोड़े ज़्यादा ही हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बर्तन नहीं धोए थे, और साथ के साथ किचन काउंटर टॉप भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब जब हम साग वगैरह मतलब ऐसे दाल वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर मसाले वगैरह फैल ही जाते हैं, तो उनको साथ साथ में क्लीन करना ही होता है। तो इतने में मैं बर्तन मांज लेती हूँ, धो लेती हूँ बर्तन। और इन बर्तनों को धोने के बाद फिर लंच करेंगे, तो फिर वही लंच के बर्तनों की ढेर हो जाती है। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। व्लॉग अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और साथ में बेल ऑप्शन को भी क्लिक करेगा। व्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, और कुछ सजेशन हो तो बताइएगा। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपको अपने किसी और व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।